जय श्री कृष्णा मित्रों। राजा दशरथ जनकपुरी धनुष स्वयंवर यज्ञ में क्यों नहीं गए? जी हाँ मित्रों, रामायण से प्रसंग बहुत ही मार्मिक लेके आया हूँ। आप लोगों को मालूम होगा, जिस समय राजा जनक ने धनुष यज्ञ प्रतिज्ञा किया, दूर दूर से राजा लोग आए, लेकिन राजा दशरथ क्यों नहीं गए? इसका क्या कारण है? तो आइए मित्रों, रामायण ज्ञान गंगा में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। जी हाँ मित्रों, एक निवेदन है आप सभी भाइयों से, माताएं बहनों से, जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो आ जाइए मित्रों, रामायण से प्रसंग है, राजा दशरथ जनकपुरी को स्वयंवर में क्यों नहीं गए। श्री मानस ब्रह्मभंजनी पुस्तक है। इस पुस्तक में 100वें पेज नंबर पे आप लोग ये कथा पढ़ेंगे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज राजा दशरथ क्यों नहीं गए? इसमें कई कारण हैं, लेकिन कुछ विद्वान लोग कहते हैं उनको इसलिए नहीं बुलाया गया राजा दशरथ को क्योंकि उन्होंने श्रवण कुमार को मारने से हत्या लगी है। परंतु यह तर्क सर्वथा भ्रमक है, तथ्य से परे हैं, क्योंकि महाराज दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध राम जन्म से भी पहले हुआ था, और उनकी इस हत्या के पाप को जिसने कि दशरथ का संपूर्ण शरीर काला पड़ गया था, महर्षि वशिष्ठ जी के पुत्र वामदेव द्वारा 3 बार राम राम कहलाकर दूर करा दी गई थी। ये ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त हो चुके थे, इसलिए न बुलाए जाने के कारण में वह यह बात कोई कसौटी पे नहीं खरी उतरती है। आइए मैं मुख्य बात आप लोगों को बताता हूँ। राजा दशरथ जनकपुरी क्यों नहीं गए? एक राज्य में एक राजा रहता है, उसके एक संतान है, और उस राजा ने अपने पुत्र की शादी बड़े धूमधाम से, बहुत ही धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद में उस लड़की की बुद्धि, पता नहीं क्या हुआ उस बुद्धि में, जो वह लड़का घर छोड़कर जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। एक दिन भयंकर तूफान आया। उस भयंकर तूफान में एक हंस का जोड़ा अपने युगल जोड़े से बिछुड़ गया, जिसमें से हंसनी किसी तरह से उसी वृक्ष पर आ पहुंची जिसके नीचे वह लड़का तपस्या कर रहा था। थोड़ी देर बाद हंस भी उसी भयानक तूफान में अपनी प्रिय पत्नी को खोजता हुआ उसी पेड़ पर पहुंच गया। हंसनी ने हंस को तूफान झेलकर अपने पास बुलाया हुआ देखकर कहा, प्रिय, तूफान थम जाने पर मुझे ढूंढते ऐसी जल्दी भी क्या थी? इस पर हंस ने व्यंग्य उत्तर देते हुए कहा, मैं इस राजा के लड़के के समान नहीं हूँ, जिसने अपनी नवविवाहित पत्नी को छोड़ करके तप करने के लिए यह जंगल को चला आया है। इसकी तपस्या कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। पत्नी का विरह में जलना इसकी तपस्या का बाधक है। लड़का हंस की सारी बातें सुन रहा था। वह तुरंत वहां से उठा और सीधे अपनी ससुराल को चल दिया। रास्ते में उसे एक गाय जो कीचड़ में फंसी थी तथा जिसे निकालने के लिए कुछ ऋषि गण संत महात्मा प्रयास कर रहे थे, दिखाई दिया। ऋषियों ने उस लड़के को भी सहयोग के लिए पुकारा, परंतु उस लड़के ने किसी भी तरह की आवाज़ या महात्माओं जी की आवाज़ नहीं सुनी। अपने ही धुन में ससुराल के मार्ग पर चलता चला जा रहा है। इस पर ऋषिगण क्रोधित हो गए और उस लड़के को श्राप दे दिया कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिसके याद में तू जा रहा है, मेरी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा है, मैं श्राप देता हूँ, जैसे तेरी स्त्री तुझे देखेगी तू गधा हो जाएगा। लेकिन वो लड़का महात्मा जी की बातों को नहीं सुना, चलता जा रहा है। चलते चलते वो लड़का अपने ससुराल को पहुंच गया। जो ही घर के अंदर गया, जैसे उसकी स्त्री ने उसको देखा
तो जो है एकदम महात्माओं का श्राप लगा हुआ था, वो गधा बन गया। और जैसे गधा बनते हुए उस स्त्री ने अपने पति को देखा, चुपचाप वहाँ से निकल लिया। सोचने लगी अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी बदनामी होगी। इस प्रकार से आज उस गधे को लेके वो स्त्री काशी को पहुँच गई। वहाँ पर काशी नरेश एक मंदिर का निर्माण करा रहे थे। उसने वहीं पर मजदूरी प्रारंभ कर दी। एक दिन काशी नरेश की पत्नी ने इस कन्या को गधे के साथ आते जाते देखकर उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछताछ की। संपूर्ण स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए बाद में काशी नरेश की पत्नी ने यह आदेश दिया कि आज से इस कन्या और उस गधे के पेट भर अनाज खाने के लिए बिना श्रम किए दिया जाए। सारी व्यवस्था उस दिन से आज कन्या की होने लगी। सायंकाल का समय था। राजा के महल में आने पर रानी ने सभी बातों को बताया। निवेदन है स्वामी, गधे से पुनः पुरुष में बदल नहीं सकते हो। राजा ने इस संबंध में काशी के बड़े बड़े विद्वानों पंडितों को बुलाया कि कोई ऐसा विद्वान है, कोई ऐसा ब्राह्मण है जो एक मेरा प्रश्न हल कर दे। तो ब्राह्मण लोग कहने लगे, जब बताइए महाराज क्या आपका प्रश्न है। आज काशी नरेश कहने लगे, ये जो स्त्री है और ये जो गधा है, ये गधा इस स्त्री का पति है और इसको श्राप लग गया है और जो है इस गधे को पुरुष बनाना है। तो संत महात्मा पंडित लोग कहने लगे, एक उपाय है। क्या एक उपाय है? अगर गंगा मैया की धारा को एक पल के लिए रोक दिया जाए और उस जल से इस गधे के ऊपर वो जल मंत्रों के द्वारा सुसज्जित किया जाए तो ये पुनः गधा जो है मनुष्य के रूप में आ जाएगा। आज काशी नरेश ने पूरे दुनिया के राजाओं को निमंत्रण दिया, सबको चिट्ठी भेजा। ये बात राजा दशरथ को भी मालूम हुई। राजा दशरथ के पास में भी चिट्ठी गई। राजा दशरथ ने विचार किया, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा और काम हमारा नहीं बना तो हमारी बदनामी होगी। आज तक दुनिया में मैं कहीं हारा नहीं हूँ। आधी रात्रि का समय है। राजा दशरथ बहुत चिंतित हो गए, बहुत दुखी हो गए। राजा दशरथ ने विचार किया, अब मैं क्या करूं? तो आधी रात्रि के समय में राजा दशरथ सरयू मैया के किनारे पहुंच गए। राजा दशरथ ने विचार किया, सरयू जी के पास में गए और जो ही राजा और दशरथ वहां पे गए, रात्रि का समय था आधी। जैसे डोम ने देखा तो पहचान नहीं पाया, डोम पहरा दे रहा था। राजा दशरथ के पीछे से बहुत तेजी से वार किया। राजा दशरथ चिल्लाने लगे। जो ही चिल्लाने लगे तो राजा दशरथ को डोम देख करके पहचान गया। महाराज आप यहाँ क्या करने आए हो? राजा दशरथ ने उस डोम को सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है और जो है वहाँ अगर मैं जाता हूँ, ये काम नहीं हुआ तो मेरी बदनामी होगी। आज वो डोम कहने लगा, महाराज चिंता मत करिए। क्यों? आप अगर हमारी बात माने तो आपसे एक बात मैं कहूँ। राजा दशरथ बोले, बताइए क्या बात है? डोम वो कहने लगा, महाराज आप अपना रथ दीजिए और अपना सारथी भेजिए। मैं जाता हूँ और आपके अंदर जो चिंता है उसका मैं समाधान करता हूँ। राजा दशरथ के आज इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ बहुत खुश हुए। बोले ठीक है जाइए। तो आज राजा दशरथ का रथ ले करके वो डोम धीरे धीरे गंगा के किनारे पहुंच रहा है। सभी राजाओं ने देखा कि राजा दशरथ अवधपुरी से आ रहे हैं। राजागण बहुत खुश हो गए, लेकिन जैसे वहां पे देखा एक डोम है तो सारे राजा फिर दुखी हो गए। काशी नरेश कहने लगे, राजा दशरथ महाराज क्यों नहीं आए? तो राजा दशरथ की दी हुई चिट्ठी आज काशी नरेश को बत दिया
कि जो काम हमारे द्वारा हमको दिया गया ये काम मेरा डोम करेगा। आज काशी नरेश जो थे आज वो काम उस डोम को दे रहे हैं कि इस गधे को फिर से मनुष्य बनाना है, एक क्षण के लिए गंगा जी को रोकना है। आज उस डोम ने दोनों हाथों को जोड़ के निवेदन किया, हे गंगा मैया, जीवन में सदैव आपकी सेवा की है तो क्षण भर के लिए आप रुक जाइए। जो ही पैर रखा गंगा जी में, आज गंगा मैया का जल इधर का इधर उधर का उधर रुक गया और उस जल से उस गधे के ऊपर वो जल डाला गया, वो मनुष्य तुरंत बन गया। यहाँ पर देख करके सभी संत महात्मा विद्वान पंडित ब्राह्मण लोग आश्चर्यचकित हो गए। मन में सोचने लगे, अवध नगर के डोमवा और नगर के भूप इनकी सरवर को करे जो बेच खात हैं सो। आज इस सभा में राजा जनक भी थे। राजा जनक जी को वही बात आ गई जिस समय स्वयंवर रचा, राजा जनक जी को वही बात याद आ गई। सोचने लगे, जब अवधपुरी के डोम के अंदर इतनी शक्ति है तो राजा दशरथ के अंदर कितनी शक्ति होगी। बस इन्हीं विचारों के कारण राजा दशरथ को बुलाया नहीं गया। वैसे रामायण में प्रमाण मिला है, राजा जनक ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी लिखते हैं, देश देश के भूपत नाना आए सुन हम जो पन उठाना, यानी किसी को निमंत्रण नहीं दिया। फिर भी राजा जनक के यहाँ राजा दशरथ, बस यही कारण था और इसी कारण बस राजा दशरथ नहीं गए थे। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।